आज ये 2 कुर्सियां कम क्यों हैं? बाबूजी, कुर्सियां हिल रही थी, खप्पी कल 2 बार गिरा, इसलिए हमने कुर्सियों को ठीक करवाने भेज दिया। बाबूजी आप बैठिए। डॉट 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 डॉट। बाकी लोग कहाँ बैठेंगे बेटा? बाबूजी, आज कुछ लोग छोटी मेज पे बैठ के खा लेंगे। चलो। अरे वाह, नाश्ता रेडी। हरिओम हरिओम। तू बिना खाए नाश्ते की एक भी बाइट तूने कर दी मेरी टेंशन टाइट। क्यों खींची मेरी कुर्सी? बैठने के लिए भैया। बेटा कपी, आज तू छोटी मेज पे बैठ के नाश्ता कर ले बेटा। जी बाबूजी। अरे मेढक, जरा वो अचार उठा के दे मुझे। हाँ भैया। भैया दिस इज नॉट राइट। फिर से हो गई मेरी टेंशन टाइट। बेटा पहले तू जाके नहा और नहा धो के धुले हुए कपड़े पहन के आ जा। ठीक है बाबूजी। बेटा कपी, पहली बार तो खैर तो इसलिए गिरा था कि अनजाने में मेंढक ने तेरी कुर्सी खींच ली थी, लेकिन दूसरी बार तू इसलिए गिरा है क्योंकि तूने मेंढक के खिलाफ साजिश रची थी, षड्यंत्र किया था, और तूने षड्यंत्र किया था इसलिए भगवान ने तुझे उसकी सजा दी है। बाबूजी ये कैसा चालान काटा भगवान जी ने? कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बेटा तुम सब लोग नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को आराम से समझाता हूं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। बाबूजी, हमारे घर के बाहर रोज जो टेलीफोन लाइन वाले गड्ढा खोदते हैं, वो लोग उसमें खुद तो नहीं गिरते हैं कभी? मयूरी प्रसाद। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं उस गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस गड्ढे की बात कर रहा हूं वो 2 तरह का होता है। एक गड्ढा वो जो दूसरे की भलाई के लिए खोदा जाता है, और एक गड्ढा वो होता है जो दूसरे की बुराई के लिए खोदा जाता है। अगर आप दूसरे की भलाई के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों की बुराई के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप जरूर उसी में खुद गिरेंगे। लेकिन बाबूजी मेरा कहना यह है कि हम गड्ढा खोदेंगे क्यों? क्या जरूरत क्या है? ये कपी प्रसाद। हाँ बाबूजी, हमारा काम तो गड्ढा खोदना नहीं है। बेटा बात तो तेरी भी सही है, लेकिन गड्ढा खोदने की बात या इस कहावत से मेरा मतलब ये है कि अगर हम दूसरों की भलाई चाहेंगे तो हमारा बुरा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हम दूसरों की बुराई चाहेंगे तो खुद हमारा ही बुरा होगा, ये निश्चित है। बाबूजी माफ कर देना, लेकिन मैं आपकी इस बात को हरी झंडी नहीं दिखा सकता। क्या है ना गोमू, हमारे ऑफिस में एक सीनियर टीसी है, तिवारी जी। वो रोज कोई ना कोई साजिश करके मुझे मेरे बॉस से डांट खिलवाते हैं। उनके तो प्रमोशन हो रहे हैं और मैं रोज हावड़ा के लिए भागता रहता हूँ। बाबूजी भैया की बात में पॉइंट है, फुल स्टॉप। बाबूजी हमारे स्कूल में भी बहुत बुरी पॉलिटिक्स है, फुल स्टॉप। सीनियर टीचर्स की क्लास मुझे लेनी पड़ती और ओवर टाइम उनको मिलता है। डॉट 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 डॉट। अरे वो टाइम से याद आया गोमुख, आज हावड़ा बिफोर टाइम आने वाली है। बाबूजी दूर से ही पाई लागू। हाँ चल 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 चलता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो।
बेटा तुम दोनों को मैं तो इस कहावत का अर्थ नहीं समझा पाया, शायद वक्त समझा दे। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। हरिओम हरिओम। क्या हुआ बेटा? बापूजी मैं तो गाना याद कर रही हूँ। बेटा गाना छोड़, मेरे जाने की सोच। मेरे जाने की पूरी तैयारी की कि नहीं तुमने? हाँ बाबूजी, आपका सूटकेस रेडी है और आपकी लखनऊ की बस 5 बजे। और कभी आपको छोड़कर आने के लिए तैयार है, रेडी। लेकिन बाबूजी ये अचानक से आप लखनऊ क्यों जा रहे हैं? बेटा वो क्या है कि शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस लखनऊ में है और आजकल पेंशन मिलने में बहुत टेंशन हो रही है, तो उस सिलसिले में मुझे एक आध दिन के लिए जाना पड़ेगा बेटा। बाहर बारिश तो नहीं है, तो ये गीला कैसे हुआ? बेटा तू के कपड़े पहन के ना आया था क्या? नहीं बाबूजी, हमने कपड़े नहाकर पहने। तो फिर गीला कैसे हो गया? बाबूजी आप ही ने तो कहा था बेटा नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनना। नागिन भाभी ने जो कपड़े धोए थे वो हम पहनकर आ गए। हरिओम हरिओम हरिओम। बुद्धू प्रसाद, धुले का मतलब ये नहीं अभी अभी धुले, धुल कर सूखे हुए कपड़े। पहली बार ये सही कह रही है। जाके कपड़े बदल ले, जा। ठीक है। अरे हंसते ही रहोगे, आप लोग भी कुछ सुनाओगे? सुना दो। सुनाओ। ट्रेन और प्लेटफॉर्म ये लतीफे सुनाने की सबसे अच्छी जगह है। सुना। लखनऊ स्टेशन पे एक महानुभाव, हाँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र टाइप। अच्छा। अब वो चढ़ गए ट्रेन में, उनके सीट के पीछे एक छोटी सी कील थी जिससे उनके गर्दन में हो गया घाव। अरे अब वो कुछ स्टेशन तक तो सहते रहे, हाँ। लेकिन जैसे ही बनारस आया धपाक से खड़े हुए फटाक से मेरे पास आ गए और रेलवे की शिकायत करने लगे। अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी तो सीट बदल लिया होता। तो कहने लगे अरे सीट कैसे बदलते भाई, ट्रेन के डिब्बे में तो कोई था ही नहीं। क्या बात कही है जी। वैसे एक बात है, ट्रेन में भी एक से एक नमूने टाइप के लोग चढ़ते हैं। अरे जरा धीरे हंसो। मैंने सुना है कि नए डीआरएम साहब आए हैं और बड़े ही सख्त हैं, कभी भी कहीं भी राउंड पे आ सकते हैं। हाँ अरे कोई नई बात नहीं है गुप्ता। अरे बड़े अफसर चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, अपनी बीवी से जरूर डरते हैं। अब देखो अभी तो लंच टाइम है। करेक्ट। अपने डीआरएम साहब गए होंगे अपनी बीवी की जी हजूरी करने। पैर दबा दूं बीवी जी। अरे कोई नहीं आने वाला। अच्छा चल, इस बात पे और एक लतीफा याद आया। ये है ना वो जोरू के गुलाम अपने डीआरएम टाइप से एक आदमी के बारे में। तो अरे भाई साहब ओ कहाँ घुसे आ रहे हो भाई? ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है। अरे रिजर्वेशन भी नहीं है, अगले सीजन में आना। अरे भाई मैं कोई इंक्वायरी करने नहीं आया, मैं तो डीआरएम साहब पे लतीफे सुनने आया। सुनाइए। ओ भाई साहब, क्यों एक्सप्रेस गाड़ी में मालगाड़ी का डिब्बा लगा रहे हैं? हाँ? मतलब जबरन क्यों घुस रहे हैं इसमें? देखिए भाई साहब, हम जब फ्री होते हैं ना तो बहुत बिजी होते हैं। अरे जाइए। अरे भाई अब हम कहाँ जाएं? हमारी बीवी तो मायके गई है, अब हम किसकी जी हुजूरी करें और किसके पांव दबाएं? इस तरह सोच में क्या पड़ गए आप लोग? अरे भाई हम ही हैं आपके नए डीआरएम साहब। सॉरी। अरे उठिए उठिए,
सॉरी सर। क्या नाम है आपका? गुप्ता। घोटक नाम है, घोटक केसरी नारायण। घोटक जी, मैं आपकी नौकरी को घोट के पी जाऊंगा अगर दोबारा स्टाफ रूम में मैंने आपको ऐसे लतीफे सुनाते पकड़ लिया तो। नहीं नहीं, मैं कहीं भी कभी भी राउंड पे आ सकता, समझे आप लोग? और ये आप सबको पहली और लास्ट वार्निंग है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, सॉरी सर। इसीलिए आपकी प्रमोशन का लेटर आपको देने में खुद ही चला आया। पूरे 2000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है आपका। प्रमोशन? थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन अगर ये आपकी हरकतें इसी तरह जारी रही ना, तो ये प्रमोशन डिमोशन में भी बदल सकता है। नहीं नहीं सर, ऐसा कभी होगा ही नहीं सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। अरे घोटक बाबू, बधाई हो। थैंक यू। ज्यादा हंस मत गुप्ता, वरना डीआरएम समझेंगे कि मैंने और एक लतीफा सुना है, खामा डिमोट कर देंगे मुझे। 2000 रुपए। गोमू को फोन लगाता हूँ, हाँ? बोलता हूँ लौटते वक्त मुझे मार्केट ले जाए। कोयल के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तो बनता ही है। लगा फटाफट। हाँ, ये ले। एक मिनट। थैंक यू भैया। हाँ चल। गोमू, बस तेरी कोयल भाभी को ये सैंडल पसंद आ जाए, हाँ? समझ ले, हावड़ा टाइम पर आ गई। आ जाएगा भैया, आ जाएगा। फुल स्टॉप। अरे भैया, आपने बहुत अच्छा सैंडल लिया है। डॉट 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 डॉट। तू भी मयूरी को सैंडल दे देना, वो खुश हो जाएगी। भैया मैं बाद में दूंगा, पहले आप दे दो। डॉट 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 डॉट। ठीक है। कोयल, कोयल, क्या हुआ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आप और गिफ्ट लाए हैं? कोई खास बात है क्या? हाँ कोयल, तुम्हारे टीटी का प्रमोशन हुआ है, पूरे 2000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। और देखो, मैं तुम्हारे लिए सैंडल लेकर आया हूँ। आप मेरे 2000 की सैंडल लाए हैं? नहीं, सैंडल तो 200 रुपए की ही है, लेकिन दिखने में 2000 रुपए के लग रहे हैं, है ना? देखती हूँ। सैंडल लाए हो? ये डुप्लेक्स बंगलो क्या है ये? अरे बहुत अच्छे हैं कोयल, पहन कर तो देखो। अरे हावड़ा के इंजन की तरह लग रहे थे, तो मैंने उठा लिया। कितनी भारी है ये, मैं कैसे पहनूंगी? पहले पहनो फिर चलो, देखो कितने कंफर्टेबल है, अच्छे लगेंगे। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। भारी है। कुछ नहीं होगा, चलो। अब डेक्कन क्वीन लग रही हो, चलो चलो। सॉरी 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 कोयल, सॉरी। अरे अरे क्या हुआ मयूरी की दीदी को? ये देखो देखो, तुम्हारे जेठ जी मेरे लिए रेलवे की इंजन की तरह भारी और ऊंची सैंडल लेके आए हैं, जिसकी वजह से मेरा पैर भारी हो गया, मोच भी आ गई मेरे पैर में। तुम मयूरी के लिए सैंडल लेकर नहीं आए? अरे ये भी लाया है, लेकिन जब मेरे सैंडल पसंद नहीं आए तो इसके क्या आएंगे? फिर भी दिखा दे। भैया वो मयूरी, मैं तुमको बाद में रूम में चल के दिखाता हूँ। हाँ फुल स्टॉप। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे सामने क्यों नहीं दिखा रहा है तू? एक मिनट खोलने दे, जरूर कोई फर्जी रिजर्वेशन टाइप कुछ किया होगा तूने। एक मिनट देखने दे। भैया मैं बाद में दिखा दूंगा ना। नहीं नहीं, मुझे तो देखने दे। ये सैंडल
कितनी अच्छी है। आप मयूरी के लिए इतने सुंदर सैंडल्स लेकर आए हैं। कितनी अच्छी सैंडल है। आपको आपको एक सैंडल खरीदना भी नहीं आता? अपने छोटे भाई से कुछ तो सीखिए। देखिए गोमुख भैया कितनी अच्छी सैंडल ले आए हैं। ये लाया नहीं है, बेवकूफ बनाकर लाया है। मैंने यही सैंडल तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, कोयल भाभी को पसंद नहीं आएगी। और बाद में चुपके से मयूरी के लिए तू यही सैंडल लेकर आया। चीटर। नहीं भैया, ऐसे चुप कर। ऐसी ही बात है। मुख कहीं का, तूने मेरे पसंद के सैंडल मुझसे छीन लिए। अब तू वही करेगा जो मुझे पसंद है। तेरे कमरे को ना मैं रेलवे का कंपार्टमेंट बना दूंगा। तू बर्थ पे ही सोएगा और तेरे कमरे की खिड़की ट्रेन की खिड़की की तरह होगी। तू चाय भी ना कुल्लड़ में पिएगा मेरी तरह। नहीं ऐसे मत, मेरी तरह रो। रो। हाँ, रो। ये तेरे बड़े भाई का आदेश है। चलो कोयल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारा पैर दिखा कर आते हैं। चलो आओ। मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। अरे क्या कर रही हो? रुको मैं सैंडल चेंज कर लूं। हाँ, चलो बाद में देखता हूँ। चलो कोयल। याद रखूंगी मैं। सवाल के रेलवे कंपार्टमेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क, बर्थ, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क, रेलवे की खिड़की। मयूरी अपने कमरे में बर्थ नहीं लगवा सकती, अपने कमरे को रेलवे का डब्बा नहीं बना सकती। कुछ सोचो, नहीं तो मयूरी तांडव करेगी। तांडव। मैं क्या करूं? हे भगवान। सुमा